Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss B5 and B3, in which we will discuss their properties or sources, deficiencies, toxicity. Main role like niacin का as a nicotine amide, बेसिकली स्ट्रक्चर है टू कोएंजाइम जिसमें NAD एंड NADP, और बेसिकली ये रोल एज ए कोएंजाइम है इन ऑक्सीडेशन में, और बेसिकली ये इन DNA रिपेयरिंग में एंड कैल्शियम मोबिलाइजेशन में। Niacin produce two biological active forms हैं of coenzyme, like a niacin produce कर रहा है coenzyme की टू biological active forms में, जिसमें निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, लाइक इसमें NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP, nicotine amide adenine dinucleotide phosphate. NAD or NADP basically help in redox reactions, reduce form है इसमें NADH2 NADPH2, और बेसिकली ये NAD और NADH2 एक्ट करें एज ए कोएंजाइम in synthesis of ATP through oxidative phosphorylation, और बेसिकली NADPH इसमें कोएंजाइम और कैरी करता है हाइड्रोजन आयन, और बेसिकली ये प्रिवेंट करता है आरबीसी को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। Deficiency of niacin causes disease or that called plagra, or effects of deficiency in case of niacin plagra होगा, और इसमें बेसिकली इसके बेसिक फीचर्स में 3D dermatitis, dementia and diarrhea. The disease is mostly found in female or women of childbearing age and in growing children. Like basic target population इसमें क्या है कि women of childbearing age and in growing children. One of the main reason niacin की deficiency और इन प्लेग्रा में बेसिकली हाई इंटेक है ग्रेन्स का एंड लो इंटेक है प्रोटीन का। बेसिकली हाई इंटेक ग्रेन्स का और लो इंटेक प्रोटीन का मेन कॉजिंग फैक्टर है। स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेसिकली मेन इफेक्ट हो रहे हैं इन प्लेग्रा में, और 3D डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया, और वो बेसिकली इन स्किन में डर्माटाइटिस है, डाइजेस्टिव सिस्टम डायरिया, और डिमेंशिया नर्वस सिस्टम। मेन डर्माटाइटिस, देन पिगमेंटेशन है, स्किन लीजन्स होगी, और इसमें लोकलाइज्ड ओवर एक्सपोज्ड एरिया ड्यू टू फोटो सेंसिटिविटी है, ठीक है। और इसमें लीजन, स्किन लीजन्स क्यों हो रही हैं? बेसिकली लोकलाइज्ड ओवर एक्सपोज्ड एरिया ड्यू टू फोटो सेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन हो रही है, और लाइक देन अगेन इसके स्किन में डर्माटाइटिस है, पिगमेंटेशन है, स्किन लीजन्स है, और बेसिकली लोकलाइज्ड ओवर एक्सपोज्ड एरिया ड्यू टू फोटो सेंसिटिविटी है, और पिगमेंटेशन सुप्रा ऑर्बिटल रीजन्स में हो रहे हैं, स्किन रैशेस हैं, और मोस्ट कॉमन एरिया अराउंड नेक। इन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इसमें डायरिया है, एनोरेक्सिया है, और पेन है, इन्फ्लेमेशन है, एंड स्मूथ एट्रोफी ऑफ द म्यूकोजा ऑफ टंग, और इसमें टंग में फिशर्स होंगे, माउथ में, और लाइक इन्फेक्शन होगी, ग्लोसाइटिस होगा, पेन होगी। इसमें यूजली अगर डायरिया की बात करें, डायरिया में 2 टाइप्स होती हैं, एक इन केस अगर वाटरी डायरिया है और ब्लडी है, और बेसिकली ये मेन फीचर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऑब्वियसली डायरिया, उसके साथ एनोरेक्सिया है, पेन है माउथ में, और इन्फ्लेमेशन है, टंग की इन्फ्लेमेशन है, ग्लोसाइटिस है, और ये बेसिकली मेन अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। Nervous system, if we compare nervous system with digestive and skin, this system is involved quite late. इन नर्वस सिस्टम में माइग्रेन इफेक्ट होगी, स्पेसिफिकली रीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, और इसमें देन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक इसमें नर्वसनेस होगी, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है, और डिलीजन्स है, हेलुसिनेशन है, सीजर्स हैं, डिमेंशिया है,
और ये सिम्टम्स बेसिकली में भी ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन है और बेसिकली ट्रिप्टोफिन इन केस अगर लो प्रोटीन का इंटेक है और ट्रिप्टोफिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है और बेसिकली इन केस अगर इंटेक कम है ट्रिप्टोफिन लो उसकी बॉडी में देन डिक्रीज कर देगा फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन और बेसिकली सेरोटोनिन का लिंक मेंटल डिसऑर्डर से लाइक अगर इन केस इंसोमिया है डिप्रेशन है नर्वसनेस है कंफ्यूजन है डिलीजन्स है और hallucination dermatitis, diarrhea, and dementia. These are the three prominent feature हैं प्लेग्रा के और इन केस अगर स्वीयर प्लेग्रा की डेफिशिएंसी है और नाइसिन की डेफिशिएंसी और स्वीयर प्लेग्रा है देन दैट एक वन ऑफ द मेन कॉजेज है इन केस अगर प्लेग्रा नाइसिन की डेफिशिएंसी है और इन प्लेग्रा में factor affecting its requirement in case consuming high quality protein है लाइक इनटेक हाई क्वालिटी प्रोटीन का है उसकी वजह से एसेंशियल अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफिन है वो बेसिकली विच कैन फॉर्म नाइसिन बट इन केस ग्रेन्स की प्रोडक्ट ज़्यादा कंजम्पशन या इंटेक ज़्यादा है और इन केस अगर वेजिटेरियन है उसमें बेसिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफिन बेसिकली अगर डाइट से मिसिंग है ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी और इस फैक्टर में बेसिकली इसकी इंक्रीज कर देगा इसके हम डिफरेंट इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं फुलफिल करने के लिए डेफिशिएंसी Niacin, basically niacin as a drug, niacin is used इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इनके लेवल इन केस बॉडी में एलिवेटेड है देन हम नाइसिन को एज ए ड्रग यूज करते हैं और इसके रिजल्ट में सीरम LDL and VLDL इनके लेवल्स लो एंड एलिवेशन ऑफ HDL लेके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनके लेवल्स लो एंड एलिवेशन किसकी हो रही है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन केस हाई डोजेज और ओवर डोजेज है नाइसिन की देन इसमें लेवल ऑफ लिवर एंजाइम इन सीरम इंक्रीज और बेसिकली इसकी गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी और लाइक इसके साइड इफेक्ट्स में gastric irritation is also produced and level of liver enzyme in serum is increased और बेसिकली वो severe liver damage और देन इसमें हाइपरग्लाइसीमिया एंड अर्थराइटिस लाइक ओवरडोज या हाई डोजेज नाइसिन की जब हम इसे एज ए ड्रग और मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसमें इरिटेशन होगी और गैस्ट्रिक इरिटेशन है हाइपरग्लाइसीमिया है अर्थराइटिस है एंड इंक्रीज लिवर एंजाइम्स फ्रॉम ट्रिप्टोफैन टू नाइसिन बेसिकली इन मैनी स्टेप्स हैं और इसमें लिवर GI tract tissues of the body or basically in deficiency of the riboflavin and pyridoxine and in case अगर use है tuberculosis drugs का then इसमें decrease changes में like इसमें इनकी conversion और change from tryptophan to niacin ये basically decrease हो जाएगी और intestinal bacteria also synthesize सोर्सेस में लीवर और बेसिकली मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लीवर है किडनी आर द रिचेस्ट सोर्सेज है देन मीट है फिश है एग है मिल्क है और बेसिकली ये बॉडी में ड्राइव कर रहा है फ्रॉम ट्रिप्टोफिन में एसेंशियल अमाइनो एसिड है और 60 mg ट्रिप्टोफिन के वो 1 mg ड्राइव या प्रोड्यूस कर रहे हैं नाइसिन के और चेंज ट्रिप्टोफिन से नाइसिन में मैनी स्टेप्स हैं इसमें लिवर है GI ट्रैक है और अदर टिश्यूज इसमें लाइक इसमें चेंज में यूज हो रहे हैं इन केस अगर पैराडॉक्सिन की और ऐसी ड्रग्स यूज हो रही हैं जिसकी वजह से डिक्रीज होगा इनटेक ट्रिप्टोफिन टू नाइसिन का और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आल्सो सिंथेसाइज और ट्रीटमेंट इसमें हाइपरलिपिडीमिया है और बेसिकली इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को इन एडिपोज टिश्यू और मेन लाइक फैक्टर प्रोड्यूसर है किसका फ्री फैटी एसिड्स का और नाइसिन कॉजेज डिक्रीजेस है इसमें लिवर ट्राइग्लिसरोल्स के सिंथेसिस को डिक्रीज कर रहा होता है और इसमें
निकोटिनिक एसिड एंड निकोटीन अमाइड। निकोटीन अमाइड में बेसिकली अमाइड ग्रुप है और बेसिकली इन निकोटिनिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है और बेसिकली इन बॉडी में निकोटीन अमाइड से निकोटिनिक एसिड में चेंज होगा और इन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इक्विवेलेंट है और बेसिकली इन बॉडी में चेंज होगा जस्ट अमाइड से एसिड ग्रुप में। NAD+ और NAD+ बेसिक NADP+ बेसिकली एक्ट एज ए कोएंजाइम। इसमें अल्कोहल, लैक्टेट, मेलेट और पायरोवेट इन सब में लाइक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज में और बेसिकली एक्ट एज ए कोएंजाइम। इन केस अगर NADP बेसिकली इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज में और ग्लूकाथायोन रिडक्टेज में और NAD+ बोथ एक्ट कर रहे हैं एज ए कोएंजाइम किसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज में। This liver and kidney are the richest sources: meat, fish, egg, milk, whole wheat, unpolished rice, unpolished rice. Leafy vegetables are also good sources in body. Basically, it derived from tryptophan or 60 mg of tryptophan supply 1 mg of niacin. बीटा एलानिन एंड पेंटोइक एसिड और ये बेसिकली B5 या पेंटोथेनिक एसिड बना रहे हैं और इसकी एक्टिव फॉर्म coenzyme A है। In tissue, this vitamin is present almost entirely in form of coenzyme A and bound to protein, which is avoenzyme. Structure of coenzyme B5 is joined in one hand to adenosine 3-phosphate by pyrophosphate bridge like a B5 एक साइड पे ज्वाइन होगा एडिनोसिन 3 फॉस्फेट से बाय पायरोफॉस्फेट ब्रिज के थ्रू। अदर हैंड में अगर इसकी टू साइड्स हैं, वन साइड में उसने अटैच हो गया थ्रू पायरोफॉस्फेट ब्रिज के थ्रू, अदर साइड में पेप्टाइड लिंकेज है जिसके थ्रू ये अटैच होगा। वन साइड में ये अटैच होगा एडिनोसिन 3-फॉस्फेट बाय पायरोफॉस्फेट ब्रिज, अदर साइड लाइक वन साइड में अटैच हो गया, अदर साइड रिमेनिंग है उसमें पेप्टाइड लिंकेज होगी, उसमें बीटा मैकेप्टो एथेनॉल इमाइन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अमाइनो एसिड सिस्टीन। सिस्टीन अमाइनो एसिड से ऑब्टेन हो रहा है बीटा मैकेप्टो एथेनॉल अमाइन। ये बेसिकली इसकी पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू इसकी B5 की अदर साइड पे होगा। अगेन इसमें वन साइड में इसके एडिनोसिन 3-फॉस्फेट बाय पायरोफॉस्फेट ब्रिज, अदर साइड पे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बीटा मैकेप्टो एथेनॉल अमाइन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अमाइनो एसिड सिस्टीन। एंड बेसिकली थायल ग्रुप होता है इन केस लाइक जो बीटा मैकेप्टो एथेनॉल अमाइन है इसमें थायल ग्रुप होता है और वो रिएक्टिव साइट है वो एंजाइम मॉलिक्यूल की लाइक एक्टिव साइट और ये है और इसमें बेसिकली इसके B5 के कंपोनेंट है को एंजाइम का और मेन फंक्शन इसका है ट्रांसफर करना है असाइल ग्रुप को और को एंजाइम थायल ग्रुप कंटेन करता है और दैट कैरीज असाइल कंपाउंड्स एज ए एक्टिवेटेड थायो ईस्टर्स है। अब इसमें एग्जांपल्स में लाइक सक्सेनाइल को है, फैटी इसाइल को है, एसिटाइल को है। B5 कंपोनेंट है कोए का और मेन फंक्शन है ट्रांसफर करना है साइल ग्रुप। It is a viscose yellow oil stable to moist heat but destroyed by dry heat और commercially available है as a sodium and calcium salt।
deficiency or clinical deficiency of this vitamin is not seen, or its deficiency is not well characterized. बेसिकली इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बेस में लाइक उनकी डेफिशिएंसी की स्टेट के सिम्टम्स क्या हैं, इसमें इरिटेबिलिटी है, स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टरबेंस है, और एक्सरसाइज इन केस माइल्ड एक्सरसाइज में पेन है, और जीआई डिस्टरबेंस है। और फूड सोर्सेस में लेके ये इसमें लिवर, किडनी, एग्स, मिल्क, पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, और ये बेसिकली इसके मेन सोर्सेज हैं। और इसमें एग्स, लिवर और दीज आर द मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट इसके सोर्सेज हैं।